सही बताऊं तो समझ नहीं आ रहा आज की रॉ को देखने के बाद इस पर किस तरीके से रिएक्ट किया जाए। देखो, अगर आपको रॉ तहे दिल से पसंद है, वैसे तो मैं सोच रहा हूँ कि रॉ कितने ही लोगों को पसंद होगी, स्पेशली रिसेंट जो रॉ के एपिसोड चल रहे हैं और आज का जो एपिसोड था, तो फिर भी अगर आपको तहे दिल से पसंद है तो शायद आपका आज ये जो वीडियो आपको चुभ सकती है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज की क्या हाइप थी मंडे नाइट रॉ के लिए। हाँ भाई, इन्वेजन वाला एंगल भी था आज रॉ के एपिसोड में, तो नए मैचेस डब्ल्यूडब्ल्यूई ने अनाउंस कर दिए सर्वाइवर सीरीज के लिए और रोमन रेंज को हॉस्पिटलाइज करने की बातें भी चल रही हैं। तो क्या हुआ रॉ के एपिसोड में, कैसा रॉ का एपिसोड था, क्या सर्वाइवर सीरीज के लिए जो हाइप होनी चाहिए थी वो थी, सारी चीज़ों को हम लोग इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। बस आप लोग इस वीडियो को लास्ट तक देखना। मेरे चेहरे पर हंसी है क्यों आ रही है मुझे भी समझ नहीं आ रहा, लेकिन आज का रॉ का एपिसोड देखने के बाद रिएक्शन काफ़ी अलग है। तो फिर देर किस बात की, शुरू करते हैं। ओके, हेलो चैटर्स, माय नेम इज रोहित एंड यू आर वाचिंग रेसल चैटर। तो गाइस, हमको शो के मेन इवेंट के अंदर रे मिस्टीरियो और बॉबी लैशली का सिंगल्स मैच देखने को मिलता है और इसके पीछे रीजन ये था कि आपको पता है, अगर थोड़ी सी हवा चल रही होगी इस वजह से माइक में आवाज़ आ रही है, तो भाई उसको इग्नोर करना, क्योंकि मैं कुछ कर नहीं सकता। फिलहाल थोड़े टाइम के लिए आपको ऐसा एडजस्ट करना पड़ेगा। तो रे मिस्टीरियो को डोमिनिक मिस्टीरियो का ना अपने बेटे का बदला लेना था कि भैया लैशली ने कैसे कर दिया मेरे बेटे को, मतलब वो टीम से ही बाहर हो चुके हैं। बट उनको क्या पता था कि ये बदला लेना उनके ऊपर भारी पड़ जाएगा, क्योंकि लैशली ने ना सिर्फ डोमिनिक मिस्टीरियो के बाद रे मिस्टीरियो को इस मैच में हराया, भाई तोड़ फोड़ के हराया है। रे मिस्टीरियो के ऐसे मैचेस मुझे याद आ रहा है कि बहुत सालों पहले हमको देखने को मिलते थे, जब कोई भी बंदा आके जो है अंडरडॉग दिखा के मिस्टीरियो को तोड़ देता था। तो आज लैशली ने कुछ वैसे ही काम किया, हर्ट लॉक लगा के उन्होंने काम खत्म कर दिया। इवन मिस्टीरियो के फिनिशर के ऊपर ही भाई ऐसे किक आउट किया ना, किक आउट क्या उठा के भी खड़े हो गए वो मेरे मिस्टीरियो को अपने साथ लेके। तो भाई बॉबी लैशली बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लगे, उन्होंने हरा दिया इस मैच में मिस्टीरियो को। और इतना ही खत्म नहीं था उनके लिए, एडम पियर्स आते हैं और कहते हैं कि रॉ के भले के लिए मुझे ऐसा लगता है कि मिस्टीरियो ना फिट नहीं है, तो भैया इसको रिप्लेस कर दो। उन्होंने जो है रिप्लेस कर दिया और रिप्लेसमेंट के तौर पर आते हैं ऑस्टिन थ्योरी। आपको पता है ऑस्टिन थ्योरी बहुत टाइम से जो है मिस्टीरियोस के साथ उलझ रहे हैं और यहाँ पर आकर उन्होंने डोमिनिक मिस्टीरियो के ऊपर अटैक भी कर दिया। मतलब बेटा भी चित हो गया, बाप भी चित हो गया, रॉ का बाप का भी स्पॉट छिन गया और बेटे का भी स्पॉट छिन गया। तो पता नहीं मंडे नाइट रॉ पर क्या चल रहा है ये, मतलब मिस्टीरियो को हटा के ऑस्टिन थ्योरी को डालना किसको ही ज़्यादा पसंद आएगा, क्योंकि रे मिस्टीरियो का टीम में होता तो शायद एक स्टार पावर के हिसाब से ज़्यादा बड़ा मैच होता, लेकिन डब्ल्यूडब्ल्यूई वाला डिसीजन था। भाई तुम कर क्या रहे हो, मेरी समझ में नहीं आ रहा है यार ये। अब इसके पीछे आपको कोई लॉजिक लगता है तो मुझे आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हो, लेकिन हाँ ब्रेकअप वाली चीज़ मुझे लग रही थी कि शायद मेन इवेंट के अंदर है तो शायद हो सकती है, बट वो चीज़ भी डब्ल्यूडब्ल्यूई नहीं करी। इसके अलावा गाइस स्टाइल्स एंड ओमस और डर्टी डॉग्स का आपको टैग टीम मैच देखने को मिलता है। कुछ खास यहाँ पर बताने के लिए है नहीं भाई, एजे स्टाइल्स की बुकिंग देखकर तो मैं परेशान हो गया। जीत भले वो इस मैच हुए, लेकिन किसके सामने जीते हैं और क्या इसका सेंस बनता है वो यहाँ पर बड़ी बात है। बट हाँ, स्टाइल्स जो है आज ओमस के साथ अपना मैच जीत चुके हैं। इसके अलावा गाइस बोरिंग पकाऊ कुछ भी आप इसको कह लो, वो चीज़ आपको देखने को मिलती है। पहले निकी ऐश और जेलिना वेगा का मैच होता है, ठीक है। ये मैच हो गया, कार्मेला ने जो रिंग साइड पर थोड़ा सा डिस्ट्रैक्ट कर दिया निकी ऐश को और इसकी वजह से निकी ऐश इस मैच में हार गई, जेलिना वेगा जीत गई। अब डब्ल्यूडब्ल्यूई को लगा 3 घंटे तो हमारे पास रॉ पर है ही, अब क्यों ना फैंस का टाइम वेस्ट किया जाए। भाई जो बंदा लाइव उठकर रॉ देख रहा है उसको पता है कि कैसे लाइव शो के अंदर फिलर वाली चीज़ देखना, एक तो नींद में भैया आदमी वैसे ही उसका दिमाग खराब होता है। तो डब्ल्यूडब्ल्यूई ने दोबारा से मैच बना दिया, रिया रिप्ली वर्सेस कार्मेला का। हालांकि यहाँ पर रिया रिप्ली जीत जाती है अपना रिपटायर लगा के, लेकिन ये एक के बाद एक जब मैचेस बनते हैं ना तो उसका कोई सेंस नहीं बनता। और ये सिर्फ एक ऐसा पॉइंट नहीं था जो रॉ के ऊपर था, अभी एक के बाद एक मैचेस बनने वाला और सीन आता है, उसके बारे में बात करते हैं। लेकिन उससे पहले गाइस हमको अल्फा अकेडमी वर्सेस स्ट्रीट प्रॉफिट्स के बीच मैच देखने को मिलता है। वैसे ओटिस एंड चैट गेबल काफ़ी स्ट्रॉन्ग दिखाई दे रहे हैं, लेकिन आज स्ट्रीट प्रॉफिट्स ने जो है उनसे मजे ले लिए, क्योंकि हमने ये सीन देखा कि रिंग के अंदर मॉन्टेस फोर्ड ने जो है अपनी टीम को यहाँ पर विक्ट्री दिला दिया। हालांकि ओटिस तो रिंग साइड के ऊपर पड़े होते हैं, लेकिन थोड़े से चैट गेबल आपको पता है ना वीक पॉइंट है अल्फा अकेडमी के, तो इसका जो है उन्होंने फायदा उठा लिया। स्ट्रीट प्रॉफिट्स के लिए मुझे लगता है ये सरप्राइजिंग विक्ट्री थी, क्योंकि जिस तरीके से ओटिस और चैट गेबल को भी रिसेंटली बुक कर रहे हैं वो यहाँ पर मुझे लगता है कि मोमेंटम के ऊपर थे, लेकिन आज हार से उनका जो मोमेंटम वो शायद टूट गया है। इसके अलावा गाइस बेकी लिंच भी हमको शो के ऊपर देखने को मिलती है और पॉजिटिव चीज़ें वैसे तो आज रॉ के एपिसोड में बहुत ही कम है बात करने के लिए। इन्वेजन वाला एंगल अभी सर्वाइवर सीरीज क्या है वो भी अभी डिस्कस करते हैं। तो बेकी लिंच यहाँ पर पता क्या कहती है शार्लेट फेयर से अपनी फ्रेंडशिप के बारे में कि भैया पहले हम अच्छे फ्रेंड्स से, मेरे कंधे पर सर रख गई, तुम रोती थी, ऐसे ऐसे वो यहाँ पर सारी बातें करती है। बट उन्होंने पता क्या कहा, ब्रांड सुप्रीमेसी तो अलग गई एक तरफ, उनको ब्रांड सुप्रीमेसी की पड़ी नहीं है। मतलब सर्वाइवर सीरीज में आपको पता रॉ वर्सेस स्मैकडाउन हर बंदा कहता है ब्रांड सुप्रीमेसी अपने ब्रांड के लिए मैं जीतूंगा, लेकिन बेकी लिंच का कहना यह है कि ब्रांड सुप्रीमेसी तो अलग चीज़ है, मैं अपनी लेगेसी के लिए लड़ने वाली हूँ। मतलब तुम रॉ की तरफ से लड़ रहे हो उससे तुम्हें कोई घंटा फर्क नहीं पड़ता। मतलब ऑब्वियसली ये सारी लाइंस बेकी लिंच ने अपनी तरफ से नहीं बोली, ऐसा स्क्रिप्ट में होगा। बट मैं यही समझ नहीं आ रहा कि जब सर्वाइवर सीरीज इज ऑल अबाउट ब्रांड सुप्रीमेसी तो तुम ये कैसे कह सकते हो कि ब्रांड सुप्रीमेसी नहीं मैटर कर रही, उनको लेगेसी को अपना देखना है। तो यहाँ पर शार्लेट फेयर के उस प्रोमो को भी उन्होंने देखा जो स्मैकडाउन पर उन्होंने उनको फैब्रिकेटेड चैंपियन कहा था,
हालांकि लिव मॉर्गन ने यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट किया। वो कहती है कि वो नंबर 1 कंटेंडर हैं, उनको अपॉर्चुनिटी चाहिए। बिग टाइम बैक्स को उन्होंने बिग टाइम बिच बोल दिया। ये सेगमेंट फिर मैं कह सकता हूँ रॉ पर अच्छा था, क्योंकि अच्छा सर्वाइवर सीरीज के हाइप के हिसाब से तो बिल्कुल भी नहीं था, क्योंकि अभी नेक्स्ट पेपर सर्वाइवर सीरीज है, अगला ही शो तुम्हारा सर्वाइवर सीरीज का है। सिर्फ सर्वाइवर सीरीज के बारे में बात होनी चाहिए भाई तुम्हारी। शार्लेट फेयर को यहाँ पर आना चाहिए था, लेकिन आती कौन है? लिव मॉर्गन। लिव मॉर्गन ने यहाँ पर आकर जब उनको बिग टाइम बैक से बिग टाइम बिच कह दिया, तो उसके बाद बेकी लिंच का गुस्सा तो ऑब्वियसली भड़क नहीं था। यहाँ पर उन्होंने मैन हैंडल स्लैम जो है लगाने की कोशिश करी, हालांकि उसको वो काउंटर कर देती हैं और वो जो अटैक है वो पड़ता नहीं है। तो इस तरीके से ये हाइप थी आज विमेंस डिवीजन के अंदर। शार्लेट फेयर नहीं थी यहाँ शो के ऊपर, बस बता दिया गया हमको कि हाँ भैया ये मैच है रॉ वुमेन्स चैंपियन वर्सेस स्मैकडाउन वुमेन्स चैंपियनशिप का। मैचेस की बात करें तो कुछ नए मैचेस भी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल किए, जैसे कि नाकामुरा, शिंजुके नाकामुरा वर्सेस डेमियन प्रीस्ट का मैच होगा। ऑब्वियस सा है, कोई हाइप नहीं, ना दोनों सुपरस्टार ने कभी किसी के बारे में अगेंस्ट में बात करी है, कुछ नहीं, सीधा मैच हो गया सर्वाइवर सीरीज में। बिल्कुल ये लाइव इवेंट की तरह मुझे नजर आ रहा है। इसके अलावा गाइस एक और मैच अभी डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल किया, उसके बारे में भी थोड़ी देर में बात करते हैं, लेकिन उससे पहले बियांका ब्लेयर वर्सेस तमीना का मैच था। बियांका ब्लेयर यहाँ पर मैच तो जीत जाती है, लेकिन मैच खत्म होने के बाद डूड्रॉप यहाँ पर आकर उनको इंटरप्ट करती है और कहती है कि चल फिलहाल के लिए तो मैंने तेरे को छोड़ दिया है, लेकिन सर्वाइवर सीरीज के बाद मैं तुझे अच्छे से देखने वाली हूँ। तो ये कुछ ऐसा लग रहा है बियांका ब्लेयर और डूड्रॉप के बीच फ्यूड चलने वाली है। पर्सनली मैं इसके लिए एक्साइटेड हूँ, क्योंकि डूड्रॉप टेलीविजन के ऊपर अच्छा काम करें, ये देखकर मुझे खुशी होगी, और बियांका ब्लेयर को भी कुछ फ्रेश फ्यूड चाहिए, तो शायद डूड्रॉप के साथ उनका मैच बना के कुछ सही सीन हो सकता है। इसके अलावा गाइस अब बात करते हैं शो के किक ऑफ की। तो जब भी आप समझ लो मैं शो को उल्टा चला रहा हूँ ना, वो शो कैसा रहा है आप समझ सकते हो। शो की स्टार्टिंग में हमको बिगी देखने को मिलते हैं और वो बात करते हैं मंडे नाइट रॉ पर, पहले वेलकम करते हैं और कहते हैं सर्वाइवर सीरीज आ रही है, और उस पर उनका मुद्दा होता है रोमन रेंस का। रोमन रेंस के बारे में ये कहते हैं कि भैया ब्रांड सुपरमेसी की बात होती है, चैंपियन वर्सेस चैंपियन की बात होती है, लेकिन रोमन रेंस कहाँ पर ये मामलों को पर्सनल ले जा रहा है। वो इस बात से काफ़ी गुस्सा होते हैं कि न्यू डे मतलब उनकी टीम के ऊपर उन्होंने अटैक कर दिया, और साथ में ये भी कहते हैं रोमन रेंस मैं तुझे अच्छे से देखने वाला हूँ, और हॉस्पिटल में अपनी जगह तो फिक्स करवा लेना है, अपने लिए बेड खाली रख लेना, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज के बाद तेरा यही हाल होने वाला है। तो ये बड़ी वार्निंग थी बिगी की तरफ से रोमन रेंस के लिए। हालांकि अगेन आना यहाँ पर रोमन रेंस को चाहिए था, बट अगेन सर्वाइवर सीरीज के ऊपर तो फोकस है ही नहीं, तुम्हारा फोकस तो स्टोरीलाइन के ऊपर है जो करंट में चल रही है। ठीक है यार फोकस करो, लेकिन एटलीस्ट सर्वाइवर सीरीज पेपर व्यू है तो उसके बारे में कुछ बात तो करो, मतलब एटलीस्ट शो के ऊपर वो चीज़ तो दिखाओ जो नेक्स्ट ही पेपर व्यू के अंदर होने वाली है। लेकिन यहाँ पर केविन ओवेंस आकर उनको इंटरप्ट करते हैं, वो बिगी को ब्लेम करने लग जाते हैं कि भैया तेरी वजह से मैं लगातार मैचेस हार रहा हूँ, ये वो ब्ला ब्ला ब्ला। उसके बाद बिगी कहते हैं अरे तू बकवास क्या कर रहा है, अगर तेरे में दम है तो रिंग में आ। हालांकि केविन ओवेंस तो ऐसा कहने पर वहाँ से चले जाते हैं, बट बिगी को लगता है कि अरे ये मेरे को कैसे, मतलब मेरे से पंगे नहीं लेगा, मेरे से उलझेगा नहीं। वो जाते हैं पीछे मतलब बैक स्टेज एरिया के ऊपर, लेकिन ऊसोस यहाँ पर आते हैं। तो हेयर इज इन्वेजन एंगल फॉर यू। इन्वेजन के तौर पर डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऊसोस को दिखाया। मैंने कल वाली वीडियो के अंदर कहा था कि ब्लड लाइन लीड कर सकती है, करा तो सही, लेकिन भाई यहाँ पर सिर्फ ऊसोस ही आए, रोमन रेंस हमको नहीं देखने को मिले। बट यहाँ पर अभी क्या ऊसोस की तरफ से मैसेज था, आकर उन्होंने सबसे पहले बिगी के ऊपर अटैक करना शुरू कर दिया, बिगी को मार रहे हैं और ये कह रहे हैं कि रोमन रेंस ने हमको भेजा हुआ है तगड़ा मैसेज डिलीवर करने के लिए। और यहाँ पर मैसेज वो डिलीवर कर ही रहे थे, लेकिन उसके बाद यहाँ पर जो है रिडल आ जाते हैं। रिडल आए तो यहाँ पर रिडल एंड बिगी वर्सेस ऊसोस का हमको मैच देखने को मिलता है, और रिंग साइड के ऊपर सेथ रॉलिंस भी होते हैं। सेथ रॉलिंस के साथ जो है थोड़ी सी चुल कर देते हैं। वो सेथ रॉलिंस को लगता है अरे मेरे ऊपर कैसे चुल कर दी। उन्होंने जो है इस मैच के अंदर आकर अटैक कर दिया और डिस्क्वालिफिकेशन से मैच एंड होता है, जिसके बाद एक और मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने बनाया, क्योंकि रैंडी ओटन भी हमको यहाँ पर देखने को मिलते हैं। हाँ वो मोमेंट मुझे काफ़ी अच्छा लगा जब रैंडी ओटन आते हैं और उन्हें एक तरीके से अटैक करने की कोशिश करी, आरक्यू भी लगा दिया भाई जे उसके ऊपर। तो रैंडी ओटन का आरक्यू दिख जाता है तो थोड़ी सी यहाँ पर दिल पर तसल्ली सी हो जाती है। उसके बाद हमको आरके ब्रो एंड बिगी वर्सेस ऊसोस एंड सेथ रॉलिंस का मैच देखने को मिलता है। मतलब कि मैचेस आफ्टर मैचेस वाला सीन था। और मैच के रिजल्ट की बात करें तो यहाँ पर सेथ रॉलिंस ने जो है रिडल को पिन करके इस मैच में अपने लिए विक्ट्री हासिल करवा ली है। तो मतलब यहाँ पर फिलहाल के लिए ये मुझे देखकर अजीब लगा कि सेथ रॉलिंस रॉ के सुपरस्टार हैं, लेकिन सेम टाइम पर वो किसके साथ पेयर हो रहे हैं, ऊसोस के साथ, जो कि स्मैकडाउन के ऊपर है। कतई भाई सर्वाइवर सीरीज के नाम की तो ऐसी धज्जियां उड़ाई गई है ना रॉ के ऊपर, ना तुमने सर्वाइवर सीरीज को हाइप किया, बजाय तुम उल्टी उल्टी टीमें बनाए जा रहे हो। जो सुपरस्टार अगेंस्ट में होने वाले हैं उनको तुम सेम टीम के ऊपर रख रहे हो, मतलब रॉ ब्रांड का स्मैकडाउन ब्रांड का एक टीम के अंदर। पता नहीं यार ये डब्ल्यूडब्ल्यूई आज कर क्या रही थी। हाँ एक मैच डब्ल्यूडब्ल्यूई ने ऑफिशियल जरूर किया, जो कि आरके ब्रो वर्सेस, आपको पता है आरके ब्रो वर्सेस ऊसोस का होने वाला है, क्योंकि ऊसोस ने रिंग में आकर वार्निंग भी दी थी। तो ये मंडे नाइट रॉ पर आज सर्वाइवर सीरीज के बारे में चला है, जहाँ पर इन्वेजन वाले एंगल हम लोग एक्सपेक्ट करते हैं। मैं यहाँ पर देखो ज़्यादा नेगेटिव होने की कोशिश नहीं कर रहा, जो रियलिटी है मैं वो आपको बता रहा हूँ, क्योंकि आपको पता है बहुत ही मेरे हार्श ओपिनियन होते हैं कभी भी किसी शो को लेकर जब वो एक्सट्रीम लेवल पर बुरा होता है। और अब रॉ के एपिसोड में मुझे कुछ ऐसा ही लग रहा है, क्योंकि सर्वाइवर सीरीज पेपर हुई है यार, ये तुमने क्या कर दिया। जैसे एक्सपेक्टेशन मुझे लग रही थी कि डब्ल्यूडब्ल्यूई करने वाली है,
बट मुझे लगा था कि कुछ ना कुछ तो चेंज होगा, बट यहाँ पर कुछ भी चेंज नहीं था। और मैं ये नहीं कहूँगा कि ये रॉ का एपिसोड ऐसा था जिससे आप लोग सर्वाइवर सीरीज के लिए हाइप हो जाओगे। अगर मेरे ख्याल से रोमन रेंज भी शो के ऊपर आते, वो लीड करते इस अटैक को, तो शायद कुछ सेंस बनता है, हम कह सकते हैं। बाकी 5 वर्सेस 5 वाले जो सर्वाइवर सीरीज का ट्रेडिशनल मैच है, वो रॉ की सारी टीम स्मैकडाउन की ऐसे आकर अटैक नहीं करती, मतलब पूरा का पूरा एक ब्रांड ही आकर दूसरे ब्रांड के ऊपर कब्जा कर लेता है। वो वाला एंगल तो भाई आप दूर दूर तक भूल जाओ, क्योंकि इस बार WWE ने ऐसा कुछ भी प्लान नहीं किया। काफी डिसअपॉइंटिंग था। बाकी आप लोग मुझे कमेंट करके बताना कि आप क्या कहना चाहोगे मंडे नाइट रॉ के एपिसोड के बारे में। ये वाली वीडियो गाइस अगर आपको अच्छी लगी, मेरी बात से आप लोग एग्री करते हो, तो इसे लाइक जरूर कर देना, और आप लोग कर सकते हो चैनल को सब्सक्राइब और नोटिफिकेशन बेल को ऑन। सो सी यू गाइस इन माय नेक्स्ट वीडियो।